सभी बच्चों को सुप्रभात। जैसा कि आपको विदित होगा कि सीबीएसई के द्वारा जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे और सीबीएसई के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है कि इस बार आपको आपकी अंक तालिका मार्कशीट आपके डिजिटल लॉकर पर ही प्राप्त होगी। डिजिटल लॉकर बनाने का एक प्रोसेस सीबीएसई के द्वारा बताया गया है। इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि आप किस तरह से अपना डिजिटल लॉकर तैयार कर सकते हैं ताकि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आप अपनी 10th और 12th की मार्कशीट को डिजिटल लॉकर पर प्राप्त कर सकें। यह आपको स्वतः रिजल्ट घोषित होने के बाद में डिजिटल लॉकर पर प्राप्त हो जाएगी। तो आइए अब शुरू करते हैं कि किस तरह से आपको अपना डिजिटल लॉकर तैयार करना है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिंक शेयर किया गया है। इस लिंक के अंदर जो आपको दिख रहा होगा CBSE सर्विसेज करके .digitallocker.gov.in, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा 10th एंड 12th 2022 CBSE स्टूडेंट डिजिटल लॉकर अकाउंट कन्फर्मेशन। स्क्रॉल करें, ग्रीन में लिखा हुआ है गेट स्टार्ट विद अकाउंट कन्फर्मेशन, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि डिजिटल लॉकर अकाउंट कन्फर्मेशन पे आपको क्लास 10th और 12th शो हो रहा है। यदि आप 10th में पढ़ते हैं तो 10th पे क्लिक करें, अन्यथा आप 12th को सेलेक्ट करें। मैंने 10th को क्लिक किया। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है स्कूल कोड। हमारा स्कूल का जो कोड है वो है 54111। ये आप नोट कर लेंगे, 54111 मैंने फीड किया। इसके बाद में आपसे रोल नंबर पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक स्टूडेंट के मोबाइल रोल नंबर यहाँ पे फीड करूँगा। तो ये मैंने अपना जो रोल नंबर यहाँ पे फीड किया। ये रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। एक बार ध्यान से देखें और बड़ी सावधानी पूर्वक इस रोल नंबर को आप फीड करें। इसके बाद में आता है 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। देखिए 6 डिजिट जो सिक्योरिटी पिन है आपको पर्सनल नंबर पे भेजा गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपका जो ये 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन है किसी अन्य के साथ में साझा ना करें। ये एक सिक्योरिटी के लिए आपको दिया गया है, गोपनीय पिन है, तो इसके किसी के साथ इसे साझा ना करें। तो मैं यहाँ पर अपना सिक्योरिटी पिन दर्ज कर रहा हूँ और इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पे। इसको बड़े ध्यान से आपको डालना है और ये नेक्स्ट पे हम गए। नेक्स्ट पे जाते ही देखिए बच्चे का नाम शो होने लगा। जिस बच्चे के मैंने रोल नंबर और सिक्योरिटी पिन डाले थे, जलज बोरीवाल, डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है। अब यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर को आप वही डालें जिस पर आपको OTP रिसीव हो जाए। ऐसा नंबर ना डालें जो एक्टिव ना हो। तो अब हमें हमारा अकाउंट जो आधार नंबर है उससे इसको वेरीफाई करना है। तो आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते ही आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, आधार, नेम, DOB, जेंडर। तो आधार नंबर आपके पास में आपका उपलब्ध होगा। मैं अपना एक स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ पे फीड कर रहा हूँ। आप बड़ी सावधानी से लिखेंगे क्योंकि एक भी डिजिट की अगर प्रॉब्लम होती है तो आपका डिजिटल अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। एक बार लिखने के बाद में क्रॉस चेक ज़रूर कर लें कि आपने जो नंबर डाला है क्या वह आपका आधार नंबर बिल्कुल सही है। इस बात का कंफर्मेशन करने के बाद हम जाते हैं नेम आप कैपिटल या स्मॉल किसी में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपका नाम सही हो। जैसे मैंने एक नाम डाला एक स्टूडेंट का। फिर DOB पे जाते हैं। ये मैंने पूरी तरह से अपनी जो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखा है। फिर जेंडर पे क्लिक किया है, मेल। फिर नीचे लिखा हुआ है आई गिव माई कंसर्न टू डिजिटल लॉकर टू यूज़ माई आधार नंबर एंड OTP टू फैच माई डिटेल्स फ्रॉम UIDAI फॉर अवेलिंग सर्विस थ्रू इट। इसको आपको कलेक्ट करना है, सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद देखिएगा ये आधार अपडेटेड
आधार अपडेट हो चुका है, अर्थात आपके डिजिटल लॉकर में आपका आधार नंबर हमने रजिस्टर कर, चाहे तो अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, ऐड करना चाहें ऐड नॉमिनी को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो डिजिटल लॉकर है वो तैयार हो चुका है। ऐड नॉमिनी में अगर आप जाते हैं तो किसी को नॉमिनी का नाम भी ले सकते हैं, नॉमिनी का मोबाइल नंबर, ईमेल, नॉमिनी, आधार वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये हमारा एक तरह से तैयार हो चुका है। जब भी आपका 10th का या 12th का रिजल्ट या परीक्षा परिणाम घोषित होगा तो आपको मार्कशीट कहाँ पर सर्च करनी है इसका भी आप देख लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है तीसरे नंबर पे, सर्च डॉक्यूमेंट्स। सर्च डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। सर्च डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको 10th की मार्कशीट से संबंधित कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। उस ऑप्शंस पे हमको जाना है। देखिए इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन से संबंधित भी चीज़ें आ रही है। तो यहीं पर आपको अपनी मार्कशीट भी रिसीव होगी। सर्च डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आपको नहीं नज़र आए तो आप यहाँ पे क्लास 10th मार्कशीट, यहाँ पे आपको CBSE की मार्कशीट दिखाई दे जाएगी। जब भी डिक्लेयर होगी यहाँ पे देखिए अदर